अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि कुछ बीजेपी के नेता बीजेपी को छोड़ करके सपा में एसपी में दाखिल हो गए। तो अब इसी के ताल्लुक़ से मुझे कुछ बातें मुसलमानों को ख़िताब करके मुसलमानों को समझाना है। मुख्तसर वीडियो है, आप बराए करम पूरा देखें, अमल करें और दूसरों को शेयर भी करें। 2 बातों को जिक्र करना है आपके सामने। पहली बात ये कि आप बीजेपी की हार पर खुशी मनाना छोड़ दो। ध्यान से सुने, बीजेपी की हार पर खुशी मनाना छोड़ दो, बीजेपी के नुकसान पर खुशी मनाना छोड़ दो। अब जब से ये खबर आई है कि कुछ लोगों ने बीजेपी छोड़ करके सपा ज्वाइन कर ली है, तो इतने ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, मुसलमान खुशी मना रहे हैं। व्हाट्सएप पे थे, यूट्यूब के वीडियो शेयर करना, अब तो बीजेपी की लग गई, अब तो बीजेपी का ऐसा हो गया, अब तो गई वो, तो अब तो आएगी नहीं। आपको क्या ज़रूरत है? अभी तो फैसले भी नहीं हुए, अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, और अगर हो भी चाहें तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बराए करम, आपकी मुखालफत ही उनकी ताकत है। आप एक मिसाल से समझो, एक बहुत गहरा दरिया हो कि अगर डूबे तो मरे, लेकिन उसी के पास में अच्छे और बुरे 2 तरह के लोग रहते हैं। अब कुछ बड़े लोग आकर के उन अच्छे बुरे लोगों को उस दरिया में फेंक दें। अब सभी की सांस अटकी हुई है और सभी को निकलने की ज़रूरत है, लेकिन अगर अब यहाँ पर अच्छे लोग ये कह देते हैं कि अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, हमें यहाँ पर डाल दिया, हमें यहाँ से निकालो वरना हम मर जाएंगे, तो वो जो बुरे लोग हैं वो आपकी इस आवाज़ पर ये कह लेंगे अरे तुमने बहुत अच्छा किया, हमें ऐसे ही डुबा दो, तुम तो डुबाओ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो नुकसान उनका भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से कि आप बोल रहे हो ना, आपको बुरा लग रहा है, हम बोलेंगे। यही हाल हमारा भी है। हम मुखालफत छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। हार रहा है कौन, जीत रहा है, भाड़ में जानो दो, जो दिल में है वो रखो, ठीक। और बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह सब पर छोड़ दो, ठीक है ना। कोई हमारी जो दूसरी पार्टियां कोई इतनी रहनुमा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लिया जाता है, चाहे वो कानून बने, ठीक, या महंगाई और सस्तेपन को लेकर के बने, ठीक है ना। महंगाई बढ़ रही है कि पेट्रोल डीजल गैस वगैरह महंगे हो गए, और चावल और दाल महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई, बेचे जा रहे हैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और फला चीज़ें सब बेची जा रही हैं, नाम बदले जा रहे हैं, ठीक है। हबीबगंज का नाम बदल दिया तो कहीं इलाहाबाद का नाम बदल दिया, वगैरह वगैरह। आप इस पर भी कुछ मत बोलो, याद रखो, इस पर भी कुछ मत बोलो, क्योंकि ये वो नुकसानात हैं जो नुकसान सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सबको है। इनसे अगर कोई असर हो रहा है ना, वो सबको है, और अगर नुकसान नहीं हो रहा तो किसी को ही नहीं हो रहा। याद रखो, पेट्रोल डीजल महंगा, नुकसान किसको है? सिर्फ मुसलमान को ही क्या? सबको हो रहा है, ठीक है ना। एलपीजी हो या दाल चावल हो, सबको नुकसान हो रहा है। लेकिन आप जब बोलते हो कि साहब ये पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी, तो सामने वाला क्या कहता है? हम तो 200 भी डलवाने को तैयार है, हम तो 300 पर भी डलवाने को तैयार है। तो वो खुद चाहे जांगिया बनियान में पहनने की उनकी, घूमने की उनकी हैसियत हो रही हो, लेकिन वो आपकी मुखालफत की वजह से उल्टा उनका ही सपोर्ट करते हैं। तो याद रखो, आपको क्या करना है? बस खामोश रहना है, चुपचाप रहो। अगर आपको बोलना भी है तो आप अपने निजी मामलों में बोलो, क्योंकि उन निजी मामलों में आपके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। याद रखें, चाहे वो आपके घरों पर हमले हों, आपके खिलाफ दंगे हों, चाहे वो आपके मुसलमानों की लिंचिंग हो, या वो आपके खिलाफ संसदें, धर्म संसदें बैठाई जाएं और आपके घरों को तोड़ने की, आपकी बच्चियों के इज्जतों के शिकार की और मजलिसें लगाई जाएं, इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो सिर्फ मुसलमान बोलने वाला है। वरना जो दूसरे लोग हैं वो एक आध ट्वीट करके या फिर हल्का सा चूं करके और बस भूल जाते हैं, वो कभी नहीं बोलते। आप बोलो, उनको सियासत में लड़ने दो। बराए करम समझो, देखो सियासत, एक तरफ तो हम ये ख्वाब देखते हैं कि हम अपनी हुकूमतें ले आएँ, अच्छी वाली हुकूमतें ले आएँ, और दूसरी तरफ बेवकूफ़ियाँ करते बैठते हैं। सबसे पहला काम शेयर करना छोड़ दो, व्हाट्सएप वगैरह पर इधर उधर सब शेयर करना छोड़ो। बीजेपी की हार पर कोई खुशी नहीं, क्या कर रहे हो आप करते रहो। हाँ, मुसलमानों के अगर खिलाफ कोई काम आ रहा है तो थोड़ा बहुत बोल दिया करो, उनके सारे काम ही ऐसे होते हैं कि आप बोलो, मुसलमान बोले, ठीक है। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी बन सकती थी, लेकिन चूँकि लंबी वीडियो आजकल लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसलिए बहुत मुख्तसर बनाई है। इस पर अमल करें, दूसरों में शेयर भी करें।